अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करें, बहुत सारे दोस्तों बाग के कमेंट्स हैं वीज़ा, जॉब्स, ओमान के हालात, उसके अलावा वो ओमान टेल की और रीडो की जो ऑफ़र है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। कल हम रिप्लाई नहीं कर पाए क्योंकि हमारे किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया था। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा सबके लिए दुआ करें। हमें आदत नहीं है कि हम जो है ना वो इन चीज़ों को सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश करें, लिहाजा हमेशा जो है एक ही बात की है आपसे कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें और हर आने वाले का, जाने वाले का, और जो हैं उन सब के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह ताला सब के लिए खैर फरमाए। कमेंट्स हैं जी। मोहम्मद रसलान, जनाब क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनिए। डाउन टू अर्थ आपका कमेंट बहुत अरसे बाद आया। जनाब क्या हाल है आपका? बाय द वे पूछना यह था कि सलाला में किधर? भाईजान हमारा सलाला में शॉप जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, EMC सलाला। अगर आप शेख गूगल पर भी सर्च करेंगे तो यू विल केम टू नो। अनखान 1994 एडिटेड, वो सब तो ठीक है। बात छुट्टी की है, नेशनल डे का। भाईजान इन ओमान नेशनल डे की छुट्टियों का ऐलान पहले 2 वीक में तो नहीं हुआ, लेकिन ये चूँकि 18 को जुम्मा है, नेशनल डे है, तो इसी वीक में छुट्टियों का अनाउंसमेंट हो जाएगी, छुट्टियों की अनाउंसमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। खैर अच्छा जी, उसके बाद है, अल्लाह आपका भला करे। बाबर हुसैन भाईजान बहुत शुक्रिया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप हमेशा हमारी वीडियोस के ऊपर कमेंट करते हैं और 99% अच्छे कमेंट ही होते हैं, उसका बहुत शुक्रिया। अगर आपको पाकिस्तान की गुड न्यूज़ नहीं मिलती तो मुझे बताएं, आप मेंशन कर दिया करें तो हम वो आपके लिए जो है वो शेयर कर दिया करेंगे। बाकी पब्लिक लाइक करेगी तो मज़ीद फिर हम अपनी तरफ से भी शेयर कर दिया करेंगे। उसके बाद है, अच्छी अच्छी बातें बताया करें पाकिस्तान बारे, ताकि दुनिया में पाकिस्तान का नाम अच्छा हो। अब इमरान भाईजान, इमरान का एन से है, अलिफ मीम से नहीं है नाम, तो ठीक हो गया, आपने गुड न्यूज़ नहीं बताई। भाईजान हम तो हमेशा कहते हैं कि सब जो है क्या कहते हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहें, बेशक वो कोई सेलिब्रिटी हो या कोई गरीब हो जिसको कोई ना जानता, सब के लिए दुआ करें। सुहेब शेख, लोकेशन भाईजान अमीरात पार्क जो है सुल्तान सेंटर से नेक्स्ट राइट हैंड पर है। वो जो है ना ओमान टेल का वो सेटेलाइट लगा हुआ है, बड़े डिश लगे हुए हैं उसके अपोजिट साइड पे। हम लोकेशन जो है वो भी नीचे आपके कमेंट के नीचे जो है उसकी लोकेशन भी शेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। कलीम ख़त्म, ईसा ब्रो, ओमान से अपना वीज़ा के बारे वीडियो बना लें जिसके और इन्फॉर्मेशन मिल सके। भाईजान बहुत सारी, स्पेन के वीज़ा, ओमान से अगर आपने स्पेन का वीज़ा लेना है, विज़िट वर्क कुछ भी है, वर्क तो आपको जो है ना वो मुश्किल है, स्पेन का वर्क वीज़ा यहाँ से इजीली नहीं मिलता है। और विज़िट वीज़ा जो है या कोई भी दूसरा इस तरह का शॉर्ट टर्म वीज़ा, वो आपको VFS के ज़रिए मिलेगा। वीज़ा स्टेशन सर्विसेज है, पैनोरामा में उनका ऑफिस है, आप उनको ऑनलाइन विज़िट करें, ऑनलाइन ही सब कुछ आपने करना है। ऑफिस में जाकर भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन फॉर्म वगैरह जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट किया जाता है। और रीडो की भी कोई ऑफ़र है कि नहीं सऊद बाजवा भाईजान? और रीडो की भी सेम ऑफ़र है, मैंने नीचे कमेंट किया हुआ है। उस्मान मलक, प्लीज़ भाई मुझे जूस बार अटेंडेंट वीज़ा के बारे में बताएं। भाईजान जूस बार ये जो वो दूसरे वाले बार होते हैं, ये जो आम जूस शॉप्स हैं वहाँ के लिए तो वीज़ा तो इस तरह की ओपन है, लेकिन क्या है कि कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी आसानी से देती है, या जिस भी सोर्स से आपने लेना है वो आपको कितने पापड़ बेलने के बाद देते हैं। होटलों पर काम करने के ये वीज़े ओपन है, लेकिन कुछ सीनियर लेवल के जो वीज़े हैं वो बंद हैं, जिस तरह सुपरवाइज़र हो गए, उसके बाद होटल, जो बड़े होटल हैं उनमें होते हैं बहुत सारे डेजिग्नेशन, तो वो जो हैं कुछ बंद हैं। मोहम्मद बिलाल, वर्किंग ओनली व्हाट्सएप डियर, ये सभी पे काम करता है, अब डिपेंड करता है कि आपके पास किस चीज़ के ऊपर चल रहा है या नहीं। दिस इज़ नॉट वर्किंग, फेसबुक हमारे साथ काम कर रहा है मांटल पे तो परवेज़ अलवी, प्लीज़ भाई क्या आपका नंबर मिल सकता है? डियर आप इंस्टा या फेसबुक के ऊपर मैसेज करके हमें इधर मेंशन कर दीजिएगा, हम वहाँ इमीडिएटली रिप्लाई कर देंगे। सेम नेम है ईसा भाई। परवेज़ अलवी, क्या मुझे टेलर का वीज़ा मिल जाएगा? डियर टेलर का वीज़ा तो ओपन है, अब जहाँ से लेना है, जिसने आपको देना है वो डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी आसानी से देता है। खान सैनुल्ला, फ्रेंडली हॉरर है, हॉर फ्रेंडली और भाईजान आपने फ्रेंडली लिखना था शायद, आप मुझे पता नहीं आपने क्या लिखा है, यानी हो फ्रेंडली लिखना था आपने शायद, क्योंकि जिस वीडियो के नीचे आपने कमेंट किया है। तो फ्रेंडली की भैया ऑफ़र चेक करके आपको बताएंगे। FM नुमान, नेशनल डे कितना दिन का होता है? भाईजान नेशनल डे एक ही दिन का होता है 18 नवंबर को, लेकिन नेशनल डे की मुनासिबत से 2, 3, 4 छुट्टियाँ इकट्ठी दी जाती हैं, और इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि 30 नवंबर को बुध है और यकम को जुमेरात है, फिर आगे जुम्मा हफ्ता, तो 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है।
नोमान टीवी, वाह जी, जज़ाकल्लाह खैर। साइम आबद भाई जी, आपका नंबर कहाँ से है? आपका नंबर कहाँ से है भैया? अगर आपने कोई प्राइवेट बात करनी है तो इंस्टा फेसबुक के ऊपर मैसेज करके इधर हमें रिप्लाई कर दीजिएगा, फौरी आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। राजी मुगल भाई, ओमान का वीज़ा ख़त्म हो तो फ़ाइन, अगर ना हो तो पाकिस्तान एम्बेसी। भाईजान देखिए, पाकिस्तान एम्बेसी से जाने के लिए कुछ भी हो आपको आउट पास लेना पड़ेगा, और आउट पास जो है वो सॉरी फॉर दैट, आउट पास आपको जो है वो मिलेगा ओमान लेबर कोर्ट से। आप पाकिस्तान एम्बेसी या किसी भी दूसरे मुल्क जहाँ से भी किसी का ताल्लुक़ है वहाँ के एम्बेसी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी सपोर्ट कर देते हैं आउट पास दिलवाने में। तो आप कोशिश कर लें, बेशक फ़ाइन हो ना हो, आपको कोशिश करनी है। बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी मदद कितना करना चाहते हैं। मोहम्मद अरसलान, हम अभी तक सिम नहीं ली, आप बता दें कौन सी बेस्ट है ओमान में। भाईजान ओमान में सिम जो है ओवरऑल सर्विस तो ओमानटेल की अच्छी है, क्योंकि हम घूमते रहते हैं, बहुत सारी जगहों पर आना जाना होता है, कुछ रिमोट एरियाज़ में भी जाना होता है, तो वहाँ पर नेटवर्क मिलना चाहिए आपको। तो ओमानटेल का नेटवर्क आपको हर जगह पे मिलेगा। बाकी उसके बाद आता है रीडो जो है ओमानटेल के बाद, उसकी कवरेज थोड़ी सी कम है, लेकिन ऑलमोस्ट वो हर बड़े सिटी में कस्बे में जगह पर है। और उसके बाद आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, वो वोडाफोन है, वो भी बड़े बड़े जो है मस्कत में, तो इवन के मस्कत में अभी तक उनके सिग्नल पूरे नहीं हैं। और उसके बाद फिर बाकी आ जाते हैं, तो वो भी बड़े बड़े शहरों में हैं, छोटों में नहीं है। यानी उसकी बाकी बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं उनकी सर्विसेज आपको पूरे ओमान में नहीं मिलेगी। तो ओरिडो और ओमानटेल में अगर आपने चूज़ करना हो तो हम आपको ओमानटेल बोलेंगे। आजकल तो उनके पोस्ट पेड पैकेजेस बड़े अच्छे हैं, 10-12 रियाल में जो है वो आपको अच्छी खासी जीबी मिल जाती है, और इंटरनेशनल मिनट्स भी मिलते हैं, लोकल भी मिलते हैं। तो डिपेंड करें, आप नीचे लिखें कागज़ के ऊपर आपका कितना यूजेज है, उस हिसाब से आप सिम लें। तो ये थे जी कमेंट। उसके बाद जो दोस्त साहब आपने कमेंट किए थे कि आप रोशनी डालें या पानी ना डालें, वो था कि ओमान में हालात कैसे हैं, जॉब्स कैसी हैं। भैया ओमान में हालात कोविड के बाद अभी जो है काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन एक कह लें कि हवा बना हुआ है, हवा बना इस तरह करके बोलते हैं मूवीज़ में, एक हवा जो है ना वो क्रिएट हो चुका है, यानी एक अफवाह सी बन चुकी है कि काम नहीं है, वीज़े हैं, ये है मसला है, बुला बुला। तो वो ये सीन है कि हम पाकिस्तानियों की कुछ हरकत की वजह से हमारे वीज़े बड़ी तख़ीर से इशू होते हैं, इवन के विज़िट वीज़ा भी नहीं मिलता। ठीक है, तो वो कुछ वाक़यात हुए थे उसके बाद, और बाकी अभी भी जब तक यानी शलवार से हाथ नहीं निकलेगा ना, तब तक भैया हालात टाइट होते रहेंगे। और दूसरी एक और चीज़ जिसके ऊपर कोई यकीन नहीं करना चाहता, जब भी हमारे मुल्क में कोई भी इशू होता है, पॉलिटिक्स यानी स्टेबिलिटी नहीं होती मुल्क के अंदर, उस वक्त जो है फिर इंटरनेशनल दुनिया जो है वो भी हमारे से नज़रें चुराती है। हर किसी से ऐसे होता है, किसी भी मुल्क में खाना जंगी की तरफ हालात जा रहे हों, मुश्किलात हों, सियासी हलचल हो, कहीं किसी को पता ना हो किससे बात करनी, क्या होना है, कल क्या होगा, ये है वो है, तो फिर उनके ऊपर बाकी दुनिया जो है थोड़ा सा उनसे पीछे हटती है। ठीक है जी, तो इस चीज़ के ऊपर सिर्फ पढ़े लिखे समझदार लोग जो है वो यकीन करेंगे, वरना मेजॉरिटी तो कहती है कोई टेंशन नहीं, बाजू में गाला कटना कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो भैया जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो बेशक ये लोग ले आए, PDM ले आए, नवाज शरीफ ले आए, बेशक मरीम ले आए, कोई भी ले आए, बेशक इमरान खान ले आए, ठीक है ना, तो तब तक हमारी पहचान जो है वो कम पड़ जाएगी। जैसे ही मुल्क में हालात बेहतर होंगे, किसी की भी गवर्नमेंट होगी, बाहर भी हमारी कदर में थोड़ा इजाफा हो जाएगा, बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें मैटर करती हैं। मैं बातें घुमा फिरा कर रहा हूँ, सीधा इमरान खान सपोर्ट करो तो उस्ताद जी नेज़े बजने शुरू हो जाते हैं, तीर भी नहीं नेज़े। ठीक है, और उसके बाद ओमान में हालात ऑलमोस्ट ठीक हैं। बहुत सारी जॉब्स जो बंद की जा चुकी हैं उसकी वजह से जो है ना आप कह सकते हैं कि आवाम जो है वो पैनिक में है। अब उनका मुल्क है, उन्हें भी काम करना है, जो उनके कानून है उनको तो फॉलो करना है, लेकिन जो जॉब्स हैं उनके ऊपर किसी को कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, और सबसे ज़्यादा जो जॉब्स बंद की गई हैं वो है सेल्समैन की, मॉल्स के अंदर जो सेल्समैन होते हैं वो, उसके बाद रिसेंटली यानी जो हुई हैं, और उसके बाद है अल्लाह आपका भला करे ये हैवी ड्राइविंग वीज़ा की, 8 टन तक की गाड़ी आप नहीं चला सकते, किसी का लाइसेंस है, वीज़ा बाकी है तो वो चला रहा है, वरना उनके वीज़े रिन्यू नहीं हो रहे। और बड़ी गाड़ियों में फ्यूल टैंकर, उसके बाद एग्रीकल्चर गाड़ियाँ, फूड ट्रांसपोर्टेशन, वो सारी खारिजों के लिए बंद कर दी गई हैं, वो नहीं चला सकते। जिनके वीज़े हैं वो चला रहे हैं, बाकी जो कार्ड चल रहा है। डिलीवरी की जॉब्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा बनाया पिछले 2-3 सालों में, लेकिन अभी जो है डिलीवरी के ऊपर भी बड़ा सख्ती है, खारिजों के लिए डिलीवरी की जॉब्स नहीं मिलती। ये मैंने पहले काफ़ी जिक्र किया। यानी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और
मज़ीद जो है इसी चीज़ के ऊपर, हालात के ऊपर और ओमान में रहने के जो ख़र्चे हैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो डालेंगे, लेकिन वो किस दिन बाहर घूमते हुए डालेंगे, बाहर बैठ के आपको गलियों की भी सैर करवाएंगे और साथ में आपको ये इन्फॉर्मेशन बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपने सबके लिए दुआ करनी है। हम आप सबके लिए दुआ करेंगे, आपने सबके लिए दुआ करनी है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।